नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार, आपका स्वागत। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि गाड़ी में नॉर्मल हवा डाले कि नाइट्रोजन डाले गाड़ी के टायर में। तो आज का वीडियो को देखने के बाद ये पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें नाइट्रोजन के क्या क्या फ़ायदे बताए जाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा बताया जाता है कि नाइट्रोजन की वजह से टायर ठंडा रहता है, वो ज़्यादा हीट नहीं करता और फटने का भी चार्ज कम रहता है। ऐसा पहला फ़ायदा बताया जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या बताया जाता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इतर गैसेस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो आसानी से टायर से बाहर नहीं आते। इसलिए लंबे समय तक नाइट्रोजन टायर में रहता है, इसलिए टायर प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है। ऐसा दूसरा फ़ायदा बताया जाता है। लेकिन ये दो फायदे पूरी तरह से सच नहीं है या हमारे फ़ायदे के नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं। जब हम नाइट्रोजन फिल करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो 100% नाइट्रोजन होगा, लेकिन नहीं, वो 100% कभी नहीं होता। वो 90 से 95% ही होता है। अगर आप उसे फिल करने वाले को पूछे कि कितने परसेंट नाइट्रोजन है, तो वो बताए कि 90% प्योर नाइट्रोजन है, 95% प्योर नाइट्रोजन है। ज़्यादातर समय ऐसा ही होगा कि उसे पता भी नहीं होगा और चांसेस है कि वो 90% से भी कम हो। लेकिन आपको पता है कि अपने नॉर्मल हवा में कितना नाइट्रोजन रहता है? नॉर्मल हवा में 78% नाइट्रोजन रहता है। अब बोलो, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% बाकी के गैस होते हैं। तो 78% नॉर्मल हवा में नाइट्रोजन और 90% नाइट्रोजन के पंप में नाइट्रोजन। सिर्फ 12% का फ़र्क है। अब ये बताइए, ये 12% का फ़र्क टेम्परेचर में नापा जाए तो कितना पड़ेगा? तो 1 से 2% ही होगा मुश्किल से। ऐसा कौन सा फर्क पड़ने वाला है बड़ा? और दूसरी जो बात करते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, तो नॉर्मल हवा में भी 78% नाइट्रोजन है और यहाँ 90% है, यानी 12% का फर्क है। अगर हम सिंपल मैथ करने हैं तो ये 12% और 100% मान ले, 12 इंटू 8 96 और एक बार मतलब 9 बार हमें नाइट्रोजन भरना होगा हर 10 बार नॉर्मल हवा के कंपेरिजन में। तो एक ही बार का फर्क हुआ। 10 बार हम नॉर्मल हवा भर रहे हैं और 9 बार नाइट्रोजन भर रहे हैं। सिर्फ एक का तो फर्क हुआ। उसके लिए नाइट्रोजन के लिए दुगना या तिगना दाम देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर टायर में नाइट्रोजन ही ज़रूरी होता तो कंपनी यूज़र मैनुअल भी दे सकती थी ना। जैसे वो कूलेंट देती है या इंजन ऑयल का ग्रेड बताती है कि 5W30 डालो इस बाइक में, या इस कार में 10W40 डालो। जैसी वो इंजन ऑयल के बारे में देती है, वैसी वो टायर के एयर के बारे में भी दे सकती थी कि नॉर्मल एयर मत डालो, नाइट्रोजन ही डालो। तो ऐसा तो कंपनी कभी नहीं देती। फिर सोचो, तो नाइट्रोजन के फ़ायदे कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो सबसे पहला होता है जहाँ पर स्पीड मैटर करती है, यानी कि F1 रेसिंग या ड्रैग रेसिंग जैसे इवेंट्स में जहाँ 250 या 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड अचीव करना होता है, तो 1-2 डिग्री टायर के टेम्परेचर वेरिएशन से भी फ़र्क पड़ सकता है। वहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और वो टायर भी उसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन हम हर रोज़ की ज़िंदगी में थोड़ी 250 या 300 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं, तो उस सीन में नाइट्रोजन का कुछ भी काम नहीं रह जाता। और दूसरा यूज़ कहाँ पे होता है? तो एयरप्लेन में। जब एयरप्लेन लैंड कर रहा होता है तो उस वक्त काफ़ी प्रेशर होता है और टेम्परेचर भी घर्षण की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसे संभाल के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल में होता है। साथ ही में जब एयरप्लेन हवा में जाता है ऊपर, तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन को झेलने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल में लाया जाता है और उसके टायर भी उसी तरह से स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सोचो, हमारी गाड़ी का तो उस एरोप्लेन की कंडीशन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ना ही हमारे इतना प्रेशर होता है हज़ारों टनों का, ना ही इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो नाइट्रोजन का कोई सवाल ही नहीं उठता यूज़ करने का। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, 500, 1000 या 1200 किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है हमारी, तो हम नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा कम बार टॉपअप करना पड़ेगा। और दूसरा, जो कैब या टैक्सी वाले हैं जो रोज़ का 250-300 किलोमीटर के ऊपर चलते हैं, उनको भी नाइट्रोजन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो पहले से ही CNG पर चल रहे होते हैं, तो दुगना या तिगना दाम देकर नाइट्रोजन क्यों इस्तेमाल करेंगे बोलो? तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी कुछ काम का नहीं रहा। कई लोग इसलिए भी नाइट्रोजन प्रेफर करते हैं क्योंकि नॉर्मल जो पेट्रोल पंप में एयर मिलती है उसके लिए लंबी कतार लगी होती है, तो टाइम बचाने के लिए वो ज़्यादा पैसे देकर नाइट्रोजन भरना प्रेफर करते हैं। तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लाइन में भी नहीं लगना और बाहर से भी हवा नहीं भरवानी, तो आप एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर
खरीद सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं है दिखाने को, वरना मैं दिखा देता। ये क्या होता है, पहले तो वो 12 वोल्ट सॉकेट के आते थे, अब वो USB पोर्ट से चार्ज होने वाले आते हैं। उनमें बैटरी भी रहती है, तो बिना वायर के भी हम यूज़ कर सकते हैं। या डायरेक्ट गाड़ी के USB पोर्ट में लगा दो, या मोबाइल के घर के मोबाइल चार्जर पे भी वो चार्ज हो जाते हैं। साथ में उनके पावर बैंक भी आते हैं, कई फ्लैश लाइट भी आती है कईयों के साथ। लेकिन ये सुपर पोर्टेबल होते हैं और बराबर से कैलिब्रेट भी होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो पेट्रोल पंप भी या बाहरी जो एयर पंप होते हैं, वो बहुत बार कैलिब्रेट सही से नहीं होते। एक्चुअल टायर प्रेशर कुछ और होता है और वो दिखाता कुछ और है, क्योंकि उसी नोजल से वो बाइक में हवा भरते हैं, कार में भरते हैं, ट्रक में भरते हैं, ट्रैक्टर में भरते हैं। तो सोचो उस नोजल की क्या हालत होगी। अगर हम ये टायर इन्फ्लेटर घर पे रखें, तो अगर समझो आपके घर में 2-3 गाड़ियाँ भी है, कार है या 2-3 बाइक छोटी स्कूटर है, तो 1 साल में प्राइस रिकवर हो जाती है। 2 हफ्ते में एक बार चेक करो सभी व्हीकल्स का और टेंशन फ्री हो जाओ। ना लंबी कतार में लगने की ज़रूरत है, ना हर बार बाहर से एक्स्ट्रा पैसे देकर हवा भरने की ज़रूरत है। घर पर ही काम करो, खुश रहो। तो कंक्लूजन में इतना ही बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल एयर ही हमारे कार के लिए बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप के लिए निकल रहे हो तभी नाइट्रोजन भरवा सकते हो, वरना नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।